साल के अपने आखिरी T20 इंटरनेशनल को जीतकर भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के इरादे से आज नेपियर में उतरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्तमान T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज नेपियर में खेला जाएगा। यूं तो भारत ने नेपियर में इससे पहले कोई भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है, लेकिन टेस्ट मैच और वनडे खेलने का अनुभव उसे यहां पर है। अगर हम बात करें इस सीरीज की, तो पहला मैच वेलिंगटन में धुल गया था, जबकि दूसरे T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव की शानदार पारी की बदौलत भारत ने 65 रनों से मैच जीता था और सीरीज में भारत अभी 1-0 की बढ़त पर है। ये जो तीसरा मैच आज खेला जा रहा है नेपियर के मैकलीन पार्क में, वहां पर भारतीय टीम जीत चाहेगी, क्योंकि ये जीत न सिर्फ उसे सीरीज दिलाएगी, लेकिन चूंकि ये साल का आखिरी T20 इंटरनेशनल है भारत के लिए, तो वो साल का अंत जीत के साथ करना चाहेगा T20 फॉर्मेट में, और अगले साल मतलब साल का जो आरंभ होगा वो बढ़े मनोबल के साथ वो नए साल में 2023 में जाना चाहेगा। अगर हम बात करें इस मैच की, तो भारतीय टीम ऐसा लगता है कि कमोबेश उसी प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में भी उतरेगी, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करना शायद उसे पसंद न आए। लेकिन कुछ सवाल हैं। अगर हम बात करें तो ये सवाल अब उठाया जा रहा है कि ऋषभ पंत को कितने मौके दिए जाएं। एज ए ओपनर ऋषभ पंत से कुछ प्रयोग किए गए हैं, कई बार उन्हें उतारा गया है, लेकिन जो छाप उन्हें छोड़नी चाहिए थी या वो जिस कद के खिलाड़ी हैं वो छाप छोड़ पाने में असफल रहे हैं। तो क्या शुभमन गिल T20 इंटरनेशनल का अपना पहला मैच खेल सकते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हम संजू सैमसन की आखिरी 3 पारियों की बात करें, हालांकि वो 3 पारियां वनडे इंटरनेशनल में आई हैं, तो वो शानदार रही हैं और उन्होंने जो है तीनों ही पारी में वो नाबाद रहे हैं और उसमें एक 80+ की भी पारी है। तो आखिर वो कब तक इंतजार करेंगे, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि आखिर भुवनेश्वर कुमार को हम कब तक मौके देते रहेंगे। हालांकि उनका प्रदर्शन जो दूसरा T20 हुआ था उसमें शानदार रहा था, लेकिन बावजूद इसके क्या हार्दिक पांड्या और टीम मैनेजमेंट इतनी हिम्मत दिखा पाएगी कि वो उमरान मलिक को मौका दे? ये सारी चीजें हैं, लेकिन लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करेगी। इसके अलावा भारतीय टीम को इस मैच से एक और उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि सूर्य कुमार यादव पर ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा निर्भरता अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक खिलाड़ी पर निर्भर होते हैं और जब वो नहीं चलता तो टीम की हालत खराब हो जाती है। ये हमने अभी विश्व कप जो संपन्न हुआ है उसमें भी देखा। सेमीफाइनल में सूर्या का बल्ला नहीं चला था और टीम मैच हार गई थी, क्योंकि ये सूर्या की बैटिंग ही होती है जो कि आपके स्कोर को एक सामान्य स्कोर से विनिंग टोटल तक लेकर जाती है। तो सूर्या का चलना बहुत जरूरी होता है टीम इंडिया के लिए, लेकिन आखिर किसी न किसी और को भी तो आगे आना होगा। अगर हम दूसरे T20 की बात करें, तो अगर हम सूर्या की बल्लेबाजी छोड़ दें और ईशान किशन की जो कैमियो पारी थी उसकी बात छोड़ दें, तो अन्य बैटर्स जो है वो अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर सके। अगर इस फॉर्मेट में आप रन ए बॉल अगर जाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो साल का ये आखिरी मैच है भारत के लिए, लेकिन देखिए न्यूजीलैंड के लिए भी समस्या कम नहीं है। आज के मैच में न्यूजीलैंड के सामने जो सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो ये है कि उसके कप्तान केन विलियमसन आज का मैच नहीं खेलेंगे। प्री मेडिकल अपॉइंटमेंट की वजह से उन्होंने तीसरे मैच से ब्रेक ले लिया है और अब टीम सऊदी इस मैच में न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करेंगे।
न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो उनके लिए पावर प्ले एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है, और दिक्कत यह है कि यह परेशानी दोनों ही पावर प्ले में, चाहे वो बैटिंग पावर प्ले हो या बॉलिंग पावर प्ले हो, उस दोनों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी में एलन, फिलिप्स और कॉनवे पर पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि इस मैच में विलियमसन भी नहीं होंगे। उनकी जगह पर चैपमैन टीम में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड के लिए असली समस्या है वो जो है वो निशम का फॉर्म में नहीं होना है। अगर पिछले 5 मैच की बात करें तो निशम सिर्फ एक मौके पर डबल डिजिट में जा सके हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है उनके लिए। मिशेल का प्रदर्शन भी आशानुरूप नहीं रहा है, और बोल्ट की अनुपस्थिति में मिलने और फर्ग्यूसन को अपने आप को साबित करने की जरूरत है। हालांकि स्पिन डिपार्टमेंट इस सोडी और सेंटनर के हाथों में सेफ है। टीम सऊदी ने दूसरे मैच में गजब की गेंदबाजी की और हैट्रिक भी लिया था। लेकिन अगर हम ये बात करें कि न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको उनके कोच गैरी स्टीड का एक वक्तव्य सुनकर पढ़कर बताना चाहूंगा। गैरी स्टीड ने कहा कि सभी ने विस्मय होकर, मतलब कि सभी ने आश्चर्यचकित होकर उनके कुछ शॉट्स देखे। हमने उनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन किया है, और मैच शुरू होने के पहले भी हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे कि उनसे पार कैसे पाया जाए। तो अब आप समझे कि वो किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव की। तो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चिंता सूर्या। तो सूर्या को कैसे रोकना है ये न्यूजीलैंड की टीम को सोचना है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम आज के मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि वो जीतती है तो वो सीरीज जीतेगी और बड़े मनोबल के साथ अगले साल में प्रवेश करेगी T20 फॉर्मेट में। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जो कि जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेगी आज के मैच में, क्योंकि अगर ये मैच किसी वजह से नहीं होता, बारिश की वजह से मान लीजिए नहीं होता है, तो भी सीरीज न्यूजीलैंड की टीम गंवा देगी, क्योंकि भारत 1-0 की अग्रता पर है। वहीं दूसरी ओर अगर वो मैच जीतता है तो वो सीरीज को बराबरी पर ला सकता है। तो ये तय है कि आज का जो मुकाबला होगा वो बहुत जोरदार होगा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आक्रमण होंगे। बैटर्स गेंद पर हावी होना चाहेंगे, जबकि गेंदबाज अपनी गेंदों से बैटर्स को परेशान करना चाहेंगे। तो नेपियर में जो कुछ भी होगा वो बताने हम आपके पास जरूर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।